नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा जोधपुर के इतिहास का टॉपिक चल रहा था। जोधपुर के इतिहास की हमारी 4 क्लासेज हो गई थी। आज हमारी 5वीं क्लास है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमारे 60 क्वेश्चन हो गए थे। आपका 61वां क्वेश्चन है, इतिहास में अन्नदा राम जी की बडारन के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? अ. गुलाब राय, ब. भारमली, स. अनारा बेगम, द. नन्नी जान भक्तन। दोस्तों, गुलाब राय महाराजा विजय सिंह की पासवान थी। बारमली राव रणमल की पासवान थी। अनारा बेगम महाराजा गज सिंह की पासवान थी। और दोस्तों, नन्नी जान भक्तन महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की पासवान थी। दोस्तों, गुलाब राय को अन्नदा राम जी की बडारन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। गुलाब राय महाराजा विजय सिंह की पासवान थी और जाट जाति की महिला थी। दोस्तों, महाराजा विजय सिंह भक्त सिंह का पोता था। इस प्रकार इतिहास में अन्नदा राम जी की बडारन के नाम से गुलाब राय प्रसिद्ध हुई थी और गुलाब राय महाराजा विजय सिंह की पासवान थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 62वां क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी विवाद किसके काल में हुआ था? दोस्तों, जोधपुर के शासक महाराजा भीम सिंह की कृष्णा कुमारी के साथ सगाई हुई थी, लेकिन शादी से पहले महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराजा भीम सिंह के बाद में उनके छोटे भाई महाराजा मान सिंह मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं। दोस्तों, महाराजा मान सिंह के काल में ही कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। मैंने आपको पहले भी कई बार ये विवाद बताया है, तो आशा करता हूँ आपको इस विवाद के बारे में नॉलेज होगा। दोस्तों, इसके अलावा महाराजा मान सिंह की बात करें तो महाराजा मान सिंह आयस देवनाथ को अपना गुरु मान लेते हैं। आयस देवनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। दोस्तों, महाराजा मान सिंह ने आयस देवनाथ के लिए जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था और 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप ये भी याद कर लेना। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था। तो कृष्णा कुमारी विवाद महाराजा मान सिंह के काल में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब. महाराजा मान सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। महाराजा मान सिंह के काल में ही 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। तो आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 63वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? अ. महाराजा भीम सिंह, ब. महाराजा विजय सिंह, स. महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, द. महाराजा तख्त सिंह। दोस्तों, महाराजा तख्त सिंह के काल में 1857 की क्रांति हुई थी और महाराजा तख्त सिंह ने इस क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द. महाराजा तख्त सिंह। दोस्तों, महाराजा तख्त सिंह ने चामुंडा माता के मंदिर का पुनर्निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाया था। इसके अलावा तख्त सिंह ने श्रृंगार चौकी का निर्माण भी मेहरानगढ़ दुर्ग में करवाया था। दोस्तों, श्रृंगार चौकी में महाराजाओं का राज तिलक होता था। तो आपको ये सभी फैक्ट समझ में आए होंगे। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक महाराजा तख्त सिंह थे। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 64वां क्वेश्चन, महर्षि दयानंद सरस्वती मारवाड़ के किस शासक के काल में उपदेश देने आए थे? दोस्तों, मारवाड़ के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के बुलाने पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी उपदेश देने जोधपुर आए थे और दयानंद जी ने रायका बाग पैलेस में उपदेश भी दिए थे।
दोस्तों उस समय मारवाड़ के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में मारवाड़ के प्रधानमंत्री उनके छोटे भाई सर प्रताप सिंह थे। तो आप ये भी याद कर लेना। चलते हैं आगे। 65वां क्वेश्चन, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जहर किसने दिया था? ए गुलाब राय, ब नन्ही जान भक्तन, स सर प्रताप सिंह, द महाराजा जसवंत सिंह सेकंड। दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में उनके छोटे भाई सर प्रताप सिंह मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों नन्ही जान भक्तन महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की पासवान थी। और नन्ही जान भक्तन ने ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जहर दिया था। दोस्तों अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जहर नन्ही जान भक्तन ने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब नन्ही जान भक्तन। आपको क्लियर हुआ होगा। 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जसवंत थड़ा किसने बनवाया था? ए सरदार सिंह, बी अजीत सिंह, सी हनुवंत सिंह, डी उमेश सिंह। दोस्तों महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। जसवंत थड़ा मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल था। दोस्तों जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। तो जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 67वां क्वेश्चन, किसके शासनकाल में जोधपुर पोलो का घर कहलाता था? ए विजय सिंह, बी सुमेर सिंह, सी उमेद सिंह, डी सरदार सिंह। दोस्तों सरदार सिंह के काल में जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था। जोधपुर पोलो का घर कहलाता था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 68वां क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन था जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी प्रदान की गई थी? दोस्तों राव मालदेव का पुत्र था मोटा राजा राव उदय सिंह। और दोस्तों मोटा राजा राव उदय सिंह ने 1570 के अंदर नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राव मालदेव के बाद में मारवाड़ के अगले शासक राव चंद्रसेन बने थे। और दोस्तों राव चंद्रसेन के बाद में मोटा राजा राव उदय सिंह मारवाड़ के अगले शासक बने थे। उन्होंने शासक बनने से पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राव उदय सिंह और राव चंद्रसेन दोनों भाई थे। दोस्तों राव चंद्रसेन ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके विपरीत उनके भाई राव उदय सिंह ने 1570 के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 69वां क्वेश्चन, उमेद भवन पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? ए महाराजा उमेश सिंह, ब महाराजा सुमेर सिंह, स महाराजा हनुवंत सिंह, द महाराजा सरदार सिंह। दोस्तों उमेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। उमेद भवन पैलेस जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों महाराजा उमेश सिंह के काल में 10 मई 1933 में मारवाड़ का नाम जोधपुर पड़ा था। यानी 10 मई 1933 से पहले जोधपुर को मारवाड़ कहा जाता था और 10 मई 1933 के बाद में मारवाड़ को जोधपुर कहा जाने लगा था। दोस्तों उमेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन,
आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 70वां क्वेश्चन, जोधपुर के अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों, महाराजा सरदार सिंह के बाद में महाराजा सुमेर सिंह अगले शासक बने थे। सुमेर सिंह के बाद में उमेर सिंह और उमेर सिंह के बाद में महाराजा हनुवंत सिंह जोधपुर के अगले शासक बने थे। महाराजा हनुवंत सिंह जोधपुर के अंतिम शासक थे। दोस्तों, हनुवंत सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों, महाराजा हनुवंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह थे और इन्हीं अजीत सिंह ने जोधपुर के अजीत भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। इस प्रकार दोस्तों, जोधपुर के अंतिम शासक महाराजा हनुवंत सिंह थे। तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, हमारा जोधपुर के इतिहास का टॉपिक पूरा हो गया है। हम कल से बीकानेर के इतिहास को शुरू करेंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।